हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा वो चंद्रमा के बारे में है। जिसे हम चंदा मामा कहते हैं। वास्तव में चंदा मामा क्या है? ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है स्काई में रात के समय। इसका अपना लाइट नहीं होता है, इसीलिए ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और अगर हम बात करें सरफेस का, तो ये माउंटेन और क्रेटर से मिलकर बना है, जिसमें कि वो क्रेटर्स आपको दूर से दिखाई नहीं देते, पर जैसे ही आप अर्थ के नियर जाते हो ये हमें दिखाई देते हैं। नेचुरल सैटेलाइट है ये अर्थ का। इसका सरफेस डस्टी और रॉकी है। ये लगभग 3,84,403 किलोमीटर दूर है अर्थ से। और सरफेस से अगर हम अर्थ की सरफेस से देखें तो हमें ब्राइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। इसका सरफेस रफ, अनइवन और डार्क ग्रे डस्ट से बना है। टेलीस्कोप से हम क्लियरली क्रेटर्स को देख सकते हैं। मून इज मेड अप ऑफ माउंटेन एंड क्रेटर्स, और वो क्रेटर्स बहुत डीप हैं, बहुत वाउंडेड हैं। देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। अगर हम बात करते हैं मून के अंदर लाइफ का, तो इट डज नॉट बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग द सन, बिकॉज ड्यूरिंग डे देयर इज नो लाइट, बट एट द नाइट atmosphere does not allow the heat to the earth to escape. Now the gravity. चंद्रमा का जो ग्रेविटी है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो अर्थ का 1/6वां भाग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं अर्थ में यह ग्रेविटी किस तरह से काम करती है। अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा, वो हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द मून, बिकॉज हम वहाँ खड़े हो सकते हैं। But the size of moon is very small as compared to the earth, so the force of gravity is also very less. It is 1/6 of the gravity of the earth. For example, अगर हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के वेट की, अर्थ पर अगर वह ऑब्जेक्ट का वेट 42 किलोग्राम है, तो मून पर वह सिर्फ 7 kg रह जाएगा। क्यों? We have to divided it 1/6। बेटे, अर्थ पर एटमॉस्फेयर है, इसीलिए हर चीज़ एक्सकेप हो जाती है जब वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है, लेकिन मून पर नहीं है। क्यों? वहाँ पहले गए हुए एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट आज भी मौजूद हैं। ये बात ये साबित करती है कि वहाँ हवा नहीं है, वहाँ हम कोई भी ध्वनि नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि नोबडी कैन इवन हियर अ साउंड ऑन द मून एज द साउंड ट्रेवल्स इन द एयर। सो वी कैन क्लियरिफाई दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। बट फिर भी what is the condition that we have to be surmounted on the moon? देखो बेटा, अगर हम डे टू डे चेंजेस की बात करते हैं, तो इन द शेप ऑफ मून इट सीम्स फ्रॉम द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द फेजेस ऑफ मून। बट एवरी नाइट जब मून अपीयर होता है, चेंज होती है इसकी शेप, उससे हम पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखो बेटा, जब चंद्रमा एक चक्कर पूरा लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको 27 डेज और 8 आवर्स लगते हैं। इट मीन्स इट टेक्स about 27.3 days to complete its one revolution.